सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा अभी फर्स्ट यूनिट चल रहा है। फर्स्ट यूनिट में मैं आपको करवा रहा हूँ, ये हमारा हो चुका है फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन, फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल एंड प्रोसेस। एंड नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट लॉ अप्लाई टू नॉन फ्लो प्रोसेस होते हैं। बेसिकली इट स्टेट्स ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम can be changed by interacting with its surrounding through work and heat। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में बेसिकली क्या होता है कि जब स्टेट चेंज होती है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेट चेंज को हम लोग पाथ बोलते हैं, और पाथ जब वेल डिफाइंड होता है तो उसे सिस्टम उसे प्रोसेस बोलते हैं। और जब हमारा सराउंड इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। तो सम एग्जांपल्स इज of the process are isothermal process, isobaric, isotropic, constant volume and adiabatic process। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। Now next is first law for non flow process, जो हमारा टॉपिक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो हम एनालिसिस करते हैं वो क्यों करते हैं, to find the relationship between various parameter, temperature, pressure and volume, for obtaining the work and heat in the process and for obtaining the alteration in internal energy। और इंटरनल एनर्जी मैंने को लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो ये जितने भी हमारे प्रोसेस जो जिनके मैंने अभी आपको नाम लिए थे ये सारे प्रोसेस हैं, और ये सारे प्रोसेस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी शुरू में कि जो हमारा वर्क डन है वो क्या होता है, एक्सपेंशन वर्क डन होता है। और एक्सपेंशन वर्क डन का फार्मूला क्या होता है कि डेल्टा क्यू इज प्रेशर और डी इज द चेंज, वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। और डी हम हमेशा प्रॉपर्टी के लिए लेते हैं जो हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, और डेल्टा हमेशा हम लोग पाथ फंक्शन के लिए लेते हैं जैसे कि वर्क के लिए और हीट के लिए। तो यू कैन सी दैट कि इन केस ऑफ योर वर्क डन द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर आर प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये दो वेरिएबल हैं। तो हम कभी भी जब भी अपने सिस्टम के वर्क डन की बात करते हैं हम हमेशा उसके लिए पीवी डायग्राम प्लॉट करते हैं। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि इस एक्सिस के ऊपर तो क्या है, हमारे पास प्रेशर है, दैट इज वर्टिकल एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। अब प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज से हम सारे प्रोसेस ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यू कैन सी ऑन दिस डायग्राम, देखो पी वी जो हमारा बेसिक प्रोसेस होता है उसको हम लिख सकते हैं पी वी, इसकी पावर से n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा बेसिक प्रोसेस होता है। सिंपल, हम इस तरीके से हम अपने सारे प्रोसेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट लॉ फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस में जो हम एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है, दैट इज टू कैलकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और फॉर ऑब्टेनिंग द वर्क एंड हीट इन द प्रोसेस, फॉर ऑब्टेनिंग द अल्टरेशन इन द इंटरनल एनर्जी दैट विच इज चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। और आप सबको मालूम है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है बेसिकली वो क्या होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये मैं आपको बता रहा था। तो मैं आपको बता रहा था इसके अंदर कि हमारे जितने भी प्रोसेस हैं उसको हम एक कॉमन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस कॉमन तरीके को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो जो तरीका होता है वो क्या है, दैट इज पी वी
पी वी वी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम अब आप देखो पी वी की पावर है ये एन, तो अगर मैं एन की वैल्यू इसके अंदर 0 पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम पी वी इज इक्वल टू 1, सॉरी पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? अगर आप किसी की भी पावर 0 है, अगर किसी की पावर 0 इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, वही वैल्यू होती है सेम। इसका मतलब क्या हो गया, v की पावर 0 का मतलब ये वैल्यू हमारी होगी 1। अगर मैं इसकी जगह 1 पुट कर दूं इसका मतलब क्या हो गया कि जो v की पावर 1 यानी p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरा प्रोसेस है दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसमें जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0। और n को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स वैल्यू, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट कर दूं, पावर अगर 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो v की पावर 1 है, इसका मतलब v, सो v इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो v इज इक्वल टू कांस्टेंट। और pv इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, आपको सबको मालूम है pv इज इक्वल टू mrt। अगर pv इज इक्वल टू mrt इसका मतलब pv इज इक्वल टू बेसिकली टेम्परेचर। सो इसका ये मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल। आइसो का मतलब क्या होता है, वैल्यू फिक्स रहना, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसको हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब n की वैल्यू और क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 1.4, ये होती है गामा, इसको गामा बोलते हैं। गामा का मतलब क्या होता है, इट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। गामा की जो वैल्यू है वो 1.4 है। सो यू कैन से दैट n इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 1.4। उस केस में जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, pv की पावर 1.4 इज इक्वल टू c। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, जो n की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, और हम उसकी इंफिनिटी वैल्यू पुट करते हैं। और इंफिनिटी का मतलब एनीथिंग पावर इंफिनिटी, उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 बाय v की पावर 0। और एनीथिंग पावर v की पावर 0 इज 0। सो वहां से क्या निकलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आप n की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दोगे, वहां से जो हमारा प्रोसेस आता है वो आता है हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो, अब आप इस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर ये देख सकते हैं, जब n की वैल्यू 0 थी, ये वाली, जब n की वैल्यू 0 थी तो प्रोसेस हमारा क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब n की वैल्यू 1 थी तो क्या बन गया हमारा, हाइपरबोलिक प्रोसेस। और जब हमारी n की वैल्यू इंफिनिटी थी तो हमारा बन गया प्रोसेस वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बस आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट, नाउ दिस इज constant volume और isochoric process. Now you can see this is a system जिसकी बाउंड्री क्या है, रिजिड बाउंड्री है। आप सब लोगों ने नोट भी करना है तो ये डायग्राम आप ड्रॉ भी करते रहो साथ के साथ। हाँ जी सभी बच्चों, ये डायग्राम आप साथ के साथ ड्रॉ भी करते रहो। तो ये एक सिस्टम है
सिस्टम की बाउंड्री क्या है, क्लोज्ड है, और इस क्लोज बाउंड्री के अंदर जो वॉल्यूम है फिक्स है। अगर मैं इसको कोई भी एनर्जी देता रहूं, हीट देते रहे या वर्क करते रहे, इसके वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो वॉल्यूम इनिशियल कंडीशन में था वही वॉल्यूम फाइनल कंडीशन पे भी होगा। सो यू कैन सी दिस डायग्राम। इन दिस डायग्राम initially volume is V1 and pressure is P1, and finally volume is V2 and pressure is P2, but V1 और V2 दोनों क्या है, इक्वल है। आप इस डायग्राम देख सकते हैं। और आपको एक फॉर्मूला भी मालूम है, ये P1 V1 इज इक्वल टू nRT, ये डायग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन। सो परफेक्ट गैस इक्वेशन अगर हमने स्टेट 1 पे लगाई तो क्या आ गया, P1 V1 इज इक्वल टू mR T1 और P2 V2 इज इक्वल टू mR T2। ये हमने इक्वेशन लगाई है फाइनल पॉइंट के ऊपर। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने आपको कल भी करवाया था। बच्चों ये साथ के साथ आप नोट जरूर करते रहना। हाँ जी बच्चों, ये साथ के साथ नोट करते रहो। यस सर। ओके, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया ये वाला? यस सर। ओके गुड। अब हमारे पास दोनों क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन हम आपसे अभी जो हमारे पास इससे पहली वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आपको समझ में आया ये वैल्यू कैसे आई? सिर्फ हमने क्या किया, P1 V1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। P1 V1 इज इक्वल टू mR T1, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, किससे, P2 V2 इज इक्वल टू mR T2। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। जैसे आपने डिवाइड कर दिया तो m से m कट गया और r से r कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो क्या बचा हमारे पास वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची P1 V1। मैंने क्या किया, इस वाले T को मैं इसके नीचे ले आया, तो डिवाइड बाय T1, ठीक है बच्चों। और किसकी इक्वल होगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू इक्वल होगी, वो होगी हमारी P2 V2 और डिवाइड बाय T2। ठीक है बच्चे, ये आ गया और ये आ गया। हमने क्या किया, सिर्फ इस वाले जो T1 को, जो ये T1 था, इस T1 को तो मैं यहाँ ले आया और इस P2 V2 को हम लोग ऊपर ले गए, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। और आप सबको मालूम है कि V1 की वैल्यू V2 के इक्वल है, ये वैल्यू कट जाएगी इससे, हमारे पास क्या बचा है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 और P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और मैंने आपको कल बताया था, बिकॉज इसमें सिंस देयर इज नो एक्सपेंशन ऑफ गैस और dV is equal to 0, so no work is done on the system. So from first law, for a process
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस। और आपको मालूम है बिकॉज वर्क डन जीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। इसीलिए हमने क्या किया, इसके अंदर जो इसकी वैल्यू थी वो हमने क्या किया, जीरो पुट कर दी इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू जैसे आपने जीरो पुट कर दी, जीरो पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। नाउ दिस इज इक्वेशन वैलिड फॉर फर्स्ट लॉ फॉर अ नॉन फ्लो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। उसके बाद आप सबको मालूम है जो Q की वैल्यू होती है, Q heat added during constant volume process is given by delta Q is equal to mCV T2 minus T1। अच्छा, इसमें डेल्टा Q तो क्या है, जो हमने इसको हीट दी है, m क्या है, इसके अंदर मास है, Cv की वैल्यू क्या होती है, इट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज द हीट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्लूइड। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका। इसका एग्जांपल है बच्चों कि आपने देखा होगा गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है आउटसाइड, हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, इट इज नियरली 45, 46, 47। बट आप वाटर का टेम्परेचर देखिए अगर हम, इट हार्डली 25, 26 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30। सो व्हाई द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी इज लेस एज कंपेयर टू एयर, बिकॉज तो एयर की जो हीट कैरिंग कैपेसिटी है वो वाटर से कम होती है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सी की वैल्यू के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, दैट इज हीट कैपेसिटी यानी हीट कैरिंग कैपेसिटी पर यूनिट मास। अच्छा, एग्जांपल के लिए जो सीवी की वैल्यू है एयर की, ये वैल्यू होती है 1.1, जबकि वाटर की जो हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 4। इसका मतलब वाटर की हीट कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट उससे एयर से 4 टाइम्स है, ठीक है। अच्छा, फिर वाटर में क्या होता है, प्रोसेस सिर्फ सी होता है, एमसीपी, एमसी डेल्टा टी। बट एयर में क्या है, जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम है या कांस्टेंट प्रेशर है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू आती है सीवी की या सीपी की। तो सीवी और सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और ये बहुत हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। सो मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी वी टी टू माइनस टी वन। अगर यही वैल्यू हम डेल्टा क्यू की वाटर के लिए लिखते हो, क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी ई टू माइनस टी वन, बिकॉज वाटर के केस में देयर इज नो कांस्टेंट प्रेशर और नो कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम इसकी वैल्यू को इस नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अगर हम इसकी वैल्यू को, अगर इस वैल्यू को मैंने क्या किया यहाँ पर पुट कर दिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब इसके डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गई, एम सी वी टी टू माइनस टी वन। इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि जो डी यू की वैल्यू है, ये जो लिखा है, ये डी का डेटा गलत लिखा है, डी यू, जो डी यू की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, सीवी इंटू में डी टी, और सीवी की वैल्यू है वो क्या है, डी यू अपॉन डी टी। इस तरीके से मैंने कल भी बताया था, ये आउटकम है। इससे हमें 3 चीजें मालूम पड़ती है, क्या, एक तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दूसरा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी यू, और तीसरा डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। ये 3 इसके आउटकम है। आप सबको समझ में आया बच्चों? हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आया? हाँ जी बोलो, हाँ जी समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो, कुछ तो बोलो। ओके गुड। अब चलते हैं, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना आपका, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ड्राइव द रिलेशन फॉर वर्क डन इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर कांस्टेंट थर्मल प्रोसेस, ठीक है।
मैं आपको एक बात बताना भूल गया शुरू में कि जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फ्लो टाइप और एक नॉन फ्लो टाइप। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फ्लो टाइप का मतलब नाम से ही मालूम है, जो फ्लो करते हैं। फ्लो करते हैं मतलब जिसमें मास की इंटरेक्शन होती है, वो हमारे कैसे होंगे? क्लोज टाइप। और दूसरे होते हैं नॉन फ्लो टाइप, जो फ्लो नहीं करते, जो कंट्रोल रहते हैं, जिसका मास फिक्स रहता है, मास कंट्रोल रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तो जो मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ, वो डेरिवेशन जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द नॉन फ्लो सिस्टम, यानी कि फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है बच्चों? सो जितनी भी डेरिवेशन है, दिस डेरिवेशन इज फॉर द क्लोज सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, नाउ दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। पी v की पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट और v की पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो p इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम इस पे इनिशियल पॉइंट पे अगर परफेक्ट गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? P1 V1 इज इक्वल टू mRT1। सिमिलरली अगर इसके 2 पॉइंट के ऊपर प्रेशर लगाते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन, तो क्या होगी? P2 V2 इज इक्वल टू mRT2। और सिमिलरली जैसे मैंने पहले डिवाइड किया तो क्या बन गया? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आपको मालूम है कि इस इक्वेशन में प्रेशर कांस्टेंट है, तो P1 से P2 कट गया, तो क्या बचेगा हमारे पास? जैसे आपने क्या किया? P1 इस इक्वेशन में P1, इस P1 से ये P2 कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास? V1 अपॉन T1, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 और V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जितने भी हमारे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है उसमें V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा, वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू TdV। और अगर आपको एक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 से लेकर 2 और 1 TdV। अब आपको मालूम है प्रेशर तो क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये इस इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है? dV। जब आप dV को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? V2 माइनस V1। इंटीग्रेशन सबको आती है ना? इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम लोग? dV था, dV का मतलब क्या हुआ? वैल्यू है 1, यानी 1 का मतलब क्या? V की पावर 0। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग? आपको मैं करके दिखाता हूँ। बेसिकली जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो गया? प्रेशर इंटू में V की पावर 0 और इंटू में dV। और जब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से 1 से लेकर 2। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा? V की पावर 0 थी ना, इसमें 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा V। क्या बनेगा हमारा? ये बन गया मेरा P ब्रैकेट में V की पावर 1। 1 कैसे आया? 0 और प्लस 1। नाउ दिस इज ब्रैकेट क्लोज। ओके, इस तरीके से। और इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 0 प्लस 1, 0 प्लस 1। नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? P की पावर V और V की एक बार और डिवाइड बाय 1 यानी PV, और एक बार इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? V2 माइनस एक बार इसकी वैल्यू पुट करेंगे V1। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों? तो हमारा क्या है? बेसिकली P इंटू में 1 का मतलब V की पावर 0, उसमें एक ऐड किया 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या बन गया? P V की पावर 1, यानी V की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? V।
एक बार हमने इसकी वैल्यू पुट करी V2 और एक बार वैल्यू पुट कर दी PV1, तो क्या वैल्यू आई इस तरीके से सॉल्व करके P इंटू में V2 माइनस में V1। तो यहां से क्या आया हमारा कि जो वर्क डन का फार्मूला आया, वर्क डन फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और वर्क डन फॉर ए आइसोबैरिक प्रोसेस इज इक्वल टू P इंटू में V2 माइनस में V1। आसान है, सब लोग याद कर सकते हैं। और दूसरा, फॉर ए नॉन फ्लो प्रोसेस और फॉर ए नॉन फ्लो प्रोसेस द फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस में डी यू। ये यहाँ पर जो आएगा ना बच्चों, वो डी आएगा, इट इज डी यू। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने चेंज के लिए। चेंज का मतलब ड्यूरिंग 1 to 2 प्रोसेस Q1 to 2 इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, P इंटू में V2 माइनस में V1 प्लस U2 माइनस में U1। Q1 से 2 का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस 1 से लेकर 2 में जो हमने इसको हीट दी, दिस इज Q1 to 2, ये हीट हमने इस प्रोसेस में इसको दे दी। अब इसका कुछ अमाउंट तो कन्वर्ट हो गया वर्क में, दैट इज P इंटू में V2 माइनस में V1, और प्लस जो बचा हुआ हीट थी वो कहाँ चलेगी, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आया, Q1 to 2 इज इक्वल टू P इंटू में V2 माइनस V1 प्लस U2 माइनस में U1। अब हम क्या करते हैं, 1 वाली टर्म को अलग कर लेते हैं और 2 वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो Q12 is equal to U2 plus P2 V2, ये टर्म तो हमने अलग कर ली, और माइनस में U1 प्लस में P1 और V1, ये टर्म हमने अलग कर ली। U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 और V1। अब ये आ गया हमारे पास। इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि जो हमारा नॉन फ्लो प्रोसेस है वो किसके इक्वल हो गया, U2 प्लस P2 V2 माइनस U2 प्लस U1 प्लस P1 V1। एक टर्म आप नोट करो यहाँ पर, मैं अभी आपको लिख के समझाता हूँ। यहाँ पर एक टर्म होती है एंथैल्पी, दैट इज H। H is equal to U1, H is equal to U plus PV। ये नोट करो आप, H is equal to U plus PV। H is the enthalpy of the system, और enthalpy का मतलब क्या होता है, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। U क्या था, इंटरनल एनर्जी, और PV क्या था, वर्क। अगर हमने जो बेसिकली H की ये U प्लस PV क्या था, Q के बराबर था। Q का मतलब क्या हुआ, जो हमने इसको हीट दी, तो H क्या है, बेसिकली टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू U प्लस PV। अगर मान लो ये वैल्यू 1 के ऊपर है, H की वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, H1 U1 P1 और V1। और अगर ये सिमिलर वैल्यू 2 पे होगी, क्या लिखेंगे, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 और V2। और अगर मैं इस वैल्यू को इस वाली टर्म में यहां पर, अगर मैं H की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, हाँ जी कोई बताएगा क्या वैल्यू आएगी, हाँ जी यहां पर क्या वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू H2 माइनस H1, यानी Q1 to 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H2 माइनस H1, कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हमारी हीट होती है, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी, यानी टोटल हीट का जो डिफरेंस है वो उसके इक्वल होता है। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके साथ साथ, दैट इज इक्वल टू
सी सब्सक्रिप्शन में Cp इंटू में T2 माइनस T1। ये नोट कर लो कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1, क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है बेसिकली, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मैं किसी को आगे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज इक्वल टू सी की सब्सक्रिप्ट ये D और T। अब ये वैल्यू कैसे है, यहाँ इसमें एक चीज हो जाएगी नोट करने के लिए, यहाँ पर M की वैल्यू हो रहेगी मास की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल H है ना, तो यहाँ पर एक वैल्यू हो रहेगी, मैं दोबारा ले लेता हूँ, M C T इंटू में T2 माइनस T1, that will be equal to MC T इंटू में T2 माइनस, इसको हम लिखेंगे dt, ये वैल्यू। This value is equal to H2 minus H1. It is further equal to MCP into T2 minus T1, and that will be further equal to MCP D or T. Now this is the value. Now what you can see over here, मैंने आपको पहले बताया Q क्या होता है, MC डेल्टा T, बिकॉज ये जो हमारा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, बिकॉज दिस प्रोसेस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, सो